स्वागत है एक बार फिर से आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सुभाष। जैसा कि पंचायती राज चुनाव की सरगर्मियां जो है वो लगातार बढ़ रही है, इसी को लेकर के हमारी टीम बताते चले कि दौरा पंचायत का कर रही है। ये जानने का प्रयास कर रही है कि कितना विकास धरातल पर हुआ है, कितना बाकी है और जीतने के बाद से काफ़ी लॉलीपॉप दिया जाता है, कितना खरे उतर पाएंगे अपने वादे पे जो भी वर्तमान मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं। इन्हीं सब सारी मुद्दों के साथ एक बार फिर से हम बता दें कि सिवान सदर के महुआरी पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ वर्तमान जो मुखिया हैं शंकर प्रसाद यादव मौजूद हैं। इनसे जानेंगे हम कि चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, किस तरह का दौरा है, किस तरह का एजेंडा है। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं, बात करते हैं। जी स्वागत है सबसे पहले हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में। मीडिया भाई को हमारे दरवाजे पर आने का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। साथ ही साथ हमारा चुनाव का जो बिगुल बज चुका है बिहार सरकार की तरफ से, मैं अपने चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं और पब्लिक में मेरा भरोसा है, विश्वास है। पब्लिक का हमने मन जीता है और पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, पब्लिक के साथ सद्भाव किया है और पब्लिक का जो भी हर दुख सुख में हम साथ रहते हैं और विकास के लिए हम तत्पर रहते हैं। हमारा विकास हुआ है, नाला बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, इंदिरा आवास दिलवाए हैं, बहुत सा अनेकों काम किए हैं। 300 हमने वृद्धा पेंशन दिलवाया है और 84 ठो आपको ये थी दिए हैं, इंदिरा आवास दिए हैं और अभी हमारे यहाँ 340 इंदिरा आवास का सूची हम बना करके भेजे हुए हैं। तो कोरोना के कारण साल में दो बार कोरोना आ गया, सरकार अस्त व्यस्त हो गया, इसीलिए मुखिया जी एक सबसे अहम सवाल, बिहार पंचायती राज चुनाव में समीकरण भी काफ़ी मायने रखती है। आपके पंचायत राज चुनाव में कैसा समीकरण है, जातीय समीकरण कैसा है? देखिए, जातीय समीकरण पे हम नहीं चलते हैं, हम जमात लेकर चलते हैं और जमात का जो समीकरण होता है ना वही कारगिल होता है। तो हमारे साथ जमात है, हमारे साथ जमात है, हर वर्ग के हर जाति के लोग हमारे साथ हैं और हमको उम्मीद है ये पुनः मैं चुनाव जीत करके 29 तारीख को, आने वाले 29 तारीख को हमारे पक्ष में लोग वोट डालेंगे और जीत करके जो भी मेरा अधूरा विकास है उसको मैं पूर्ण रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा और तत्पर लगे रहूँगा जो मेरा पंचायत एक तरक्की पर जाए। हमारे पंचायत को हमारे मन में है जो आदर्श पंचायत बना करके ही हम छोड़ेंगे। हमको बहुत ललसा है, बहुत श्रद्धा है। हमारा पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, लेकिन किसी कारणवश सरकार हमको पैसा जितना चाहिए फंड नहीं मिल पाया। इसके कारण से कुछ फंड, हमारा विकास कुछ अधूरा है। हम विकास करने के लिए तत्पर लगे हुए हैं और हम अलग से व्यवस्था किए हुए हैं कि ये हमारे पंचायत में कुछ विकास हो जाए। कुछ मंत्री लोगों को पकड़ेंगे, एमपी एमएलए को पकड़ेंगे। यहाँ का तालमेल थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, पीछे विधायक को से तालमेल नहीं था, एमपी से तालमेल नहीं था, लेकिन तालमेल मेरा बैठ गया है और एमपी को पकड़ेंगे, एमएलए को पकड़ेंगे, अपना फंड झोंकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा देखा जा रहा है कि जो आपकी महुआरी पंचायत है थोड़ा सा असुविधा है। जी अगर जनता आपको अगर जीत की माला पहनाती है तो किस तरह से इस पर रणनीति होगी? बिल्कुल हम इसके लिए तत्पर हैं। हमारे पंचायत के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र खोलेंगे और वहाँ डॉक्टर मेरा एकदम उपलब्ध कराएंगे सरकार के द्वारा। ये किसी भी परिस्थिति में किसी भी गरीब आदमी को कोई परेशानी हो, तबीयत खराब हो तो उसके लिए या डिलीवरी हो, हम उस पर तत्पर लगे हुए हैं। ये हमारे पंचायत में एक हॉस्पिटल खुले, एक ब्रांच खुले, उसको भी हम प्रपोजल में दिए हुए हैं कि ये हमारे यहाँ सख्त ज़रूरी है। सिवान से मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दूरी पर हम लोगों का घर है, गांव है और हम इसके लिए तत्पर लगे हुए हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र, मुखिया जी एक आदर्श पंचायत में क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? आदर्श पंचायत में शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, रोड होना चाहिए, नाला होना चाहिए, आपको बिजली पानी हर चीज़ का सुविधा होना चाहिए। स्वास्थ्य तो सबसे ज़रूरी है। स्वास्थ्य केंद्र भी हमारे यहाँ हम बनवाएंगे। अपने यहाँ हम बात किए हुए हैं मंगल पांडे से, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हम बात किए हुए हैं। जी हमारा एक सदर प्रखंड का महुआरी पंचायत है और मुख्यालय से 10-12 किलोमीटर के दूरी पर है। आप एक ठो हॉस्पिटल का हमारे यहाँ व्यवस्था कर दीजिए ताकि हमारे पब्लिक को सुविधा मिले। हम उसका प्रपोजल भी बढ़ा चुके हैं तो बोले कि ये ठीक है। हमको आश्वासन मिला जे आपके यहाँ एक हॉस्पिटल खुलेगा। चुनावी दौरा मुखिया जी तेज हो गया है, किस तरह से पंचायत के लोगों का जनसलाब जो है आपके समर्थक में आ रही है? जनसलाब देखिए, जनसलाब हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है। हमने पब्लिक को मन जीता है और पब्लिक में
हमको जो भरोसा लोग करते हैं हमारे ऊपर, और किसी प्रत्याशी पे और किसी मुखिया पर भरोसा नहीं करते हैं। हमारे ऊपर लोग भरोसा करते हैं कि शंकर यादव अगर पुनः मुखिया बनेंगे दोबारा तो वो जो काम वादा करते हैं वो करके दिखा देंगे। हमारे ऊपर लोग भरोसा रखते हैं और भरोसा के हम ऊपर काम करते हैं सब। जी, आखिरी में हमारे एफएस न्यूज़ के चैनल के माध्यम से पंचायत के लोगों से के बीच क्या मैसेज डालना चाहेंगे, क्या देंगे? मैसेज हम यही डालना चाहेंगे कि हमको पुनः एक बार आप लोग बरकरार रखिए और हमारा विकास आप लोग देख लीजिएगा। वादे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जितना योजना दिए हुए हैं, एक एक इंच रोड नहीं छोड़े हैं, एक एक जगह नहीं छोड़े हैं। हम अपने पंचायत में 3 गांव का मेरा पंचायत है, आंगनबाड़ी हमको 3 ठो बनवाना है, सामुदायिक भवन बनवाना है, और इसके साथ ही हमारे पंचायत में आपको लकड़ी का बहुत अभाव चल रहा है। इस टाइम में लकड़ी ये सब वृक्ष वगैरह सूख गया, तो हम सौदाह गृह का 3-3 ठो स्कीम दिए हुए हैं। एक महुआरी में दिए हुए हैं, एक भदौरा में दिए हुए हैं, एक मोलनापुर में दिए हैं, 4-4, 5-5 ठो हमने छठ घाट के लिए दिया है। सबसे महान पर्व है छठ घाट, औरत लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को छठ घाट होना चाहिए, तो उसका भी हमने स्कीम दिया हुआ है। जी, तो ये थे हमारे साथ। आपने देखा कि किस तरह से वैफाक तरीके से अपने बातों को रखा। बहरहाल इसी तरह से खबरों से अपडेट रहने के लिए अगर अभी तक हमारे एफएस न्यूज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य दबा लें, ताकि इसी तरह से पंचायत दर पंचायत का खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ सुभाष, सीमान, महुआरी पंचायत।